मलेच्छों की युद्ध शैली और क्षत्रियों की युद्ध शैली में आपको सदा दिन रात का अंतर नजर आएगा। जी मलेच्छों की युद्ध शैली में प्रजा को दुख देने का भाव रहता है, जी और क्षत्रियों की युद्ध शैली में प्रजा को सुख देने का भाव रहता है। जी मलेच्छों की युद्ध शैली में अधर्म का आधार होता है, और क्षत्रियों की युद्ध शैली में धर्म का आधार होता है। जी कल आपने एक प्रसंग छेड़ा था कि मीराबाई शाह के समय पर कई क्षत्रिय थे, मतलब को सैनिक थे जो परेशान कर रहे थे। जी तो परेशान कर रहे थे तो वो कौन थे, और उस बारे में चर्चा करी थी, थोड़ी बता दें। जी यदि हम लोग, क्योंकि क्षत्रियों के राजवंश की परंपरा कोई 2-4-5 दिन या 2-4 साल या 2-4 जन्मों की तो है नहीं। और तो जी जब जी से परमात्मा की सृष्टि है, जब से वो परंपरा है, उस पूरी परंपरा में जब आप देखोगे तो क्षत्रिय स्वाभाविक गोमाता के भक्त, साधु संतों के, ब्राह्मणों के और मातृशक्ति के भक्त वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जी क्या? वो मिलते ही मिलते हैं। जी तो यदि हम अपना परिचय या अपना अस्तित्व नहीं तलाशेंगे, जिसमें एक दृष्टा बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या? बहुत बड़ा जी विरोधाभास है। वो क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम आपको तो बहुत सम्मान देवे, क्या क्या जी करें, आपको बहुत सम्मान देवे, जी लेकिन मान लो आपके पोता पोती है या आपके बेटा बेटी हो, उनका गर्दन काटें, उनकी जड़ काटें, जी जी तो हमारा एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्रश्न बनता है कि आप प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, हाँ, हम्म। नहीं होंगे। अच्छा, किसी भी दृष्टि और एंगल से देखो। हाँ, उसमें कोई ये कह सकता है राधे राधे कि भाई मान लो वो तो बड़े चरित्रवान थे, ऐसे थे, और मान लो साहब आप जो है ना इनके बेटे पोते तो ये तो गलत कार्य करने लगे हैं, इसलिए हम इनको जो है नहीं समझते हैं उचित। अच्छा, ठीक है, ये बात आपकी अच्छा है, सिद्धांत सम्मत है। लेकिन गलत काम कोई कर रहा है तो उस गलत काम करने वाले के साथ ही कुछ दंड विधान लागू होगा, या सर्वांश में सबके साथ लागू हो जाएगा? सबके साथ ही होता है, अगर कोई गलत काम करेगा तो सभी जो भी गलत करेंगे उन सबको दंड भोगना पड़ेगा। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, जब गलत, जैसे मान लीजिए आपके 4 पुत्र हैं, समझ आ गई, समझ आ गई। जो जो अब व्यक्ति कर रहा है उसी को, हाँ। एक ने जी जी। गलत किया तो 3 को भी भोगना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, नहीं भोगना पड़ेगा, केवल जिसने किया है उसको ही भोगना है। उसी को भोगना पड़ेगा। जी तो वर्तमान समाज का सबसे बड़ा दोष क्या है कि वो राम और कृष्ण को तो पूजता है, पर पूज करके नाम से उनके वोट वोट बटोरना चाहता है। जी क्या? राम कृष्ण के नाम से जी वोट तो उनको चाहिए, लेकिन राम और कृष्ण के वंशजों से उनको बहुत एलर्जी होती है। जी जी जी। और इस दोष के कारण से समाज की दुर्गति होती है। ठीक बात है। कल आपने एक मातृशक्ति की बात, मतलब माताओं के प्रति क्षत्रिय राजवंशों का भाव की बात करी थी। जी आपकी जयपुर रियासत की बात कर रहे हैं हम, जी जी कि जब जयपुर से, जैसे आमेर से जब हमारे पूर्वज अलग हुए, जी तो बरवाड़ा कितनी छोटी सी जागीर है। जी। क्या? छोटी सी हाँ, जागीर है। छोटा। जी 24 गांव मिले सिर्फ। कितने मिले? सिर्फ 24 24। गांव। और 24 गांव मिले, वहां पर जो श्री शेखा जी का राज्याभिषेक हुआ, तो वो हुआ 1502 में।
जी जी 1502 में राज्याभिषेक हुआ, 12 साल की उम्र में लगभग, और 24 गांव दिए गए। और जी जब यहां से, जब वो अपने बाहुबल से, शेखाजी ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, जी क्या? लेकिन मैं आपसे 52। प्रश्न करता हूं, आप जयपुर के हो, जयपुर में रहते हो, लेकिन क्या आपने शेखाजी के 52 युद्ध में किसी का भी वर्णन पता है? नहीं राधा जी, किसी का पता नहीं है। शेखा जी, श्री राव शेखा जी के बारे में भी केवल आपसे एक बार सुना, तभी पता चला। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, ये दुर्भाग्य तो किसका है? तो या तो आपका है, या आपको जिन्होंने वंचित रखा उनका है। ठीक बात। भी कहने का मतलब ये है कि आप वहां के रहने वाले हो और आपको वहीं के राजपाट का या वहीं के शासकों का पता नहीं है, तो आप उनसे जुड़ भी कैसे पाएंगे? मान लीजिए ठीक कि आपके ठीक बात। बाजू में कोई जैसे बलदेव बाबा रहते थे, यदि हमने आपको जी। बलदेव बाबा का पता नहीं दिया होता तो आप जुड़ गए थे क्या? बरसों से रह ही देते हो। हाँ, नहीं नहीं राधा, नहीं जुड़ते थे। भाई निमित्त तो बनना पड़ता है ना किसी को। ठीक बात है। तो राव शेखा जी के जितने भी आप 52 युद्ध देखते हो, एक भी युद्ध उन्होंने अधर्म की नीति से नहीं लड़ा। जी क्या? एक भी युद्ध उन्होंने अधर्म के लिए नहीं लड़ा। ठीक है। जी और राव शेखा जी के समय जब भी कोई पीड़ित होता था, दुखी होता था, परेशान होता था किसी से भी, तो वो न्याय मांगने के लिए आमेर नहीं जाता था, वो राव शेखा जी के पास आता था। जी 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 आमेर तो बहुत बड़ी रियासत थी, इन्होंने छोटी सी देके विदा कर दिया था यहाँ से। जी और ये उनसे चिढ़ थी, आमेर वालों को भी चिढ़ थी उनसे इस बात की। उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया था, तो कर देना बंद हुआ। वो जी जो भी है युद्ध यहाँ से भी हुए, लेकिन 52 युद्ध में एक भी युद्ध तो वो हारे नहीं। जी क्या? एक भी युद्ध नहीं जी हारे वो। जी और सारे युद्ध उन्होंने बेहतरीन तरीके से लड़े हैं। जी क्या? सारे के सारे युद्ध वो बेहतरीन तरीके से लड़े हैं। और जो भी युद्ध उनसे हुए हैं वो आप बलाबल देखोगे ना, अनुपात देखोगे सेनाओं का, जी तो लगभग लगभग सब सेनाओं में लगभग 5 से लेकर 10 गुना का अनुपात मिलेगा आपको सामने वालों का। जी सामने वालों का। और सामने वाले भी भयंकर लड़ाके थे सारे के सारे, स्थापित मतलब साम्राज्य थे उनके। जी और उनमें से आपको एक आधे युद्ध की मैं झलकियां दिखाता हूं जी कि उन्होंने घाटवा का जो युद्ध लड़ा, जी घाटवा का जो युद्ध लड़ा है, और घाटवा एक अलग राज्य था, मतलब वो एक अलग राज्य है। जी और उस अलग राज्य में यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसमें शेखा जी का क्या लेना देना है जी? हाँ, आपने बताया था जी। नहीं है, लेना लेना देना नहीं है वास्तव। भी वो जूथर था, जूथरगढ़ है, जूथर साम्राज्य था। अब वहां पर यदि किसी के साथ में यदि कोई हो गया जूथर ठिकाने में गड़बड़, तो उनका क्या लेना देना? फिर दूसरी बात, वो जिनके साथ गड़बड़ जी हुई वो राठौड़ों की बेटी थी, वो राठौड़ों की जी बेटी थी। गड़बड़ करने वाले गौड़ थे, और जिसके साथ प्रणय वो उनका जी रिश्तेदार नहीं था। अब ऐसे तो सारे जी रिश्तेदार हैं, हम भारत में तो सब रिश्तेदार हैं भाई। कहने का ठीक मतलब बात। है, तो प्रामाणिकता ये है कि एक अनजान लेडी थी, ये समझ लो आप। जी ठीक है।
तो एक अनजान लेडी जब न्याय मांगने वो आमिर ना पहुंच करके शेखाजी के पास पहुंचती है जी और वो ये कहती है कि मैं नवविवाहिता और मेरी पति को इन लोगों ने मार दिया और जिसके राज्य में वो जी मारा गया है मैं उस राजा को इसके लिए दोषी मानती हूँ और मुझे न्याय चाहिए। जी अब आप सोचो, एक बात कल्पना करो कि पाकिस्तान की कोई देवी आ जाए मोदी से कहे कि मुझे न्याय चाहिए, देंगे क्या? हाँ, वो तो यही कहेंगे भाई तुम्हारे देश वाले से जाके बोलो। ज्यादा ज्यादा ये कैसे बोले, देवी यहाँ तेरी व्यवस्था कर देते, तुम रहे, जो भी है वो क्या कर सकते हैं, वो तो तुम्हारा तो काम है। ठीक बात। लेकिन वो घटना क्या होती है कि जब वो विवाहिता देवी जब विवाह होकर के बारात आ रही थी तो जहां वहां का जो राजा था कोलराज गौड़, उसने जी कार्य तो एक समाज हित में ही कर रखा था। मतलब एक देखो, जैसे आज भी कहते हैं सामाजिक कार्य चल रहा है, तो समाज हित में जी जी इसने एक तालाब का निर्माण कराया था। जी क्या? वो तालाब का निर्माण करवाया था अपने गांव के, अपने उसके लिए, जागीर के लिए, ताकि जनता जनार्दन आवे पानी पीवे, जानवर पानी पीवे, जो भी है, यही तालाब का उद्देश्य होता है। पहले पानी इकट्ठा करने का जी सोर्स होता था। तो उन्होंने जो तालाब का निर्माण कराया था तो उधर उन्होंने एक नियमावली बना रखी थी, एक सेना की चौकी वहां बिठा रखी थी कि जो भी आवे जावे उनको कहना कि श्रमदान करे, 2 परात भर करके और तालाब मतलब खुदाई की और बाहर निकाले। जी जो उस तालाब, आज भी वो तालाब वैसे की वैसी पोजीशन में है, कोकोलाब तालाब बोलते हैं जी उसको। तो उन्होंने ये नियमावली बना रखी थी कि साहब जो भी आएगा ऐसा करेगा। अब हुआ क्या कि वहां पर जो बाराती आए, मतलब जो बारात आई, मतलब उसमें दूल्हा और दुल्हन थे, ये बग्गी में चलती थी, दूल्हे में पर्दे में चला करती थी, क्षत्रिय थी। अब उन सैनिकों ने रोक दिया, उन्होंने रोक के बोला कि साहब हमारा ये नियम है, बनाया हुआ है, आपको श्रमदान करके ही निकलना होगा। अब ठीक है, दूल्हे ने स्वीकार कर लिया, सब बारातियों ने अपने दो जो भी डाली बारात डाल दी। अब वो जो सैनिक थे वो ये अड़ गए कि भाई इस पालकी में कौन है, उसको भी बोलो निकल के बाहर और डाले। क्या? पालकी में जी कौन है उनको भी बोलो निकल के डाले। तो दूल्हे ने कहा, बड़ों ने सबने बरातियों ने समझाया कि देखो भाई वो तो मातृशक्ति है, देवी है, और पर्दा प्रथा है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि छतरानियां बाहर नहीं आती, पर्दे में रहती। अब साहब वो तो क्योंकि अड़ गए इस बात पर, उनको इतनी अकल नहीं आई कि चलो राजा को ही पूछ लेते जा करके क्या करें इसका समाधान। सब बारात ने कहा भाई इसके बदले हम सारे बाराती दो दो और डाल देते हैं, इसके बदले हम दो जी दो हम सारी बारात डाल देंगे। तो उन्होंने नहीं माने और युद्ध हो गया वहीं पर। और युद्ध में जी निसंदेह वो सेना थी और सैनिक टुकड़ी थी और हथियारबंद सारी तैयारी थी। ये बाराती जो भी 2 4 10 20 थे वो सब मारे गए। जी मारे गए तो वो देवी बाहर निकली पालकी से, पालकी से बाहर निकल के और उसने उसी तालाब की एक मुट्ठी मिट्टी ले ली जी और उनको लताड़ते हुए, गाली जो भी उसको वो आक्रोश था निकालते हुए, और वो पहुंच गई शेखा जी के पास। जी अब पहली बात, यदि मलेच्छ होते तो सबसे पहले तो उस देवी के साथ दुर्व्यवहार करते, मतलब व्यभिचार करते। जी करते या नहीं करते, जी नवविवाहिता थी। हाँ हाँ लेकिन वो क्षत्रिय होने के कारण से उन्होंने उसकी सारी बात सुनी, कुछ कहा उसको, और वो वहां से निकल गई। वहां उस समय राजा भी आ गया था, गोलराज गौड़ आ गया था।
जी तो कोलराज गोड से उसने ये कहा कि तुम्हारे सैनिकों ने ये किया, तो उसने भी उसके साथ में शालीनता का व्यवहार नहीं किया। उसने कहा कि तुम इतनी ज्यादा हो, ये हो, फलाना हो, जो भी ये बातें उनकी हुई, लेकिन वो शालीनता का व्यवहार नहीं था, सांत्वना का व्यवहार नहीं किया उसने। जी उसे नहीं लगा कि मुझे न्याय मिला है और इसने मुझे न्याय दिया है। अब वो जाती है शेखा जी के पास, उसके पास विकल्प था, आमेर भी जा सकती थी। आमेर की जी सेना तो शेखा जी की सेना से कम ये मान के चलो 20 गुना बड़ी थी, 20 से 25 गुना। जी अब शेखा जी उस समय अपने आमों के बगीचे में बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे। आप सोचो, जो मतलब उनके जीवन काल में हर साल में 2 युद्ध लड़े उन्होंने, तो सदा उसी में रहते जी थे। तो मंत्रणा कर रहे थे, वो मंत्रणा करते हुए उस शेखा जी को मुट्ठी भरी मिट्टी अपनी वो मारती है उनके चेहरे पर। जी बताओ, एक तो इतना प्रतापी शासक है, सब कुछ है, उसी के राज्य में जाकर के आप ऐसे। लेकिन उन्होंने बात सुना, समझा कि आप कौन है, क्या है, उसने सारी बात बताई और मुझे आपसे न्याय चाहिए। उन्होंने उस मिट्टी को उठा जी करके अपने पगड़ी में बांध लिया, साफे में, और उन्होंने कहा, देवी अंजल बाद ही ग्रहण करूंगा जब तुम्हें पहले न्याय दूंगा। अभी तुम हमारे महल में जाके रुक सकती हो। और उनको महल में भेज दिया। जी अब घोड़ों का आतंक इतना बड़ा था, और घोड़ मतलब घोड़ों का राज्य भी बहुत विस्तार का था और ताकतवर थे बहुत ज्यादा। जी घोड़ बहुत ताकतवर थे। अब बात ये आई कि भाई अब ताकतवर भी हैं, सामान्य शासक नहीं है, और हम उनको न्याय भी देना है, अंजल भी ग्रहण नहीं करना है। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। और हम आपको व्यक्तिगत रूप से बतावें कि शेखा जी की जो युद्ध जी नीति है, वो हमें, जितने हम राजा महाराजाओं को जानते हैं, किसी की आसपास फटकती नहीं उनके सामने। जी महाराजा मानसिंह की युद्ध नीति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उनसे बहुत गुना अच्छी शेखा जी की युद्ध नीति रही। जी और उसके बाद, और पता है आपको, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी श्री शेखा जी की युद्ध नीति को फॉलो किया। जी जी कहने का मतलब ये है कि फिर उन्होंने युद्ध, मतलब वो गए, चढ़ाई की, और चढ़ाई करके, और कोलराज गोड जो वहां का राजा था, उसकी गर्दन काट के ले आए। जी और गर्दन काट के लाने के बाद में थाल में उस देवी के सामने पेश किया गया। जी और पेश करने के बाद में वो जो गर्दन थी, वो अपने गढ़, जो हमारा गढ़ से है, अमृतसर गढ़ जो गढ़ है शेखावतों का, उस गढ़ के मुख्य जी द्वार पे उसको लटका दिया अमृतसर। गया। अमृतसर में उसके मुख्य द्वार पे लटकाया गया, क्योंकि शेखा जी का जो दंड विधान था वो बहुत सख्त था। इसलिए जी जितने भी युद्ध लड़े ना, उन्होंने दोबारा उसको पनपने का अवसर ही नहीं दिया। मतलब किसी जी को भी उन्होंने दोबारा पनपने का अवसर नहीं दिया कि वापस से पनप जावे। कोई गलती नहीं, जो सजा है वो सख्त से सख्त सजा इसको देनी चाहिए। जी अब वो कर दिया गया, उसका सर कम लेके आ गए। अब क्योंकि जो कोलराज गोड़ था वो वैसे भी स्वयं भी प्रसिद्ध था, राजा ताकतवर भी था, सब कुछ था, और घोड़ों का प्रतीक भी था, मतलब ऐसा था। अब वो जो घोड़ों का जो रिडमल जी घोड़ जो थे, वो बड़े शासक थे, वो बड़े सा राजा थे वहां के। जी उनको अवसर मिल गया इस बात को लेकर के, घोड़ों को एक करने का अवसर। और उन्होंने इस बात को अलग जगा दिया, क्रांति का रूप दे दिया शेखा जी के खिलाफ। जी और वो क्रांति का रूप दिया शेखा जी के खिलाफ, और इसके कारण से शेखा जी को 11 युद्ध लड़ने पड़े घोड़ों से। जी
कितने 11 युद्ध घोड़ों से ही लड़ने पड़े। जी। और अंतिम जो युद्ध लड़ा गया घोड़ों से, उसमें सारे घोड़ जो हैं वो इकट्ठे हो गए। 3 पीढ़ियां, घोड़ों की 3 पीढ़ियां उस युद्ध में इकट्ठी हुई, घाटवा के युद्ध में। जी। जी। आप सोचो, उस युद्ध में 60,000 सैनिक थे घोड़ों के। जी। कितने सैनिक थे? 60,000 सैनिक। 60,000। और शेखा जी के पास क्या था? उनके पास तो 10% भी नहीं था। जी। क्या 10% भी नहीं थे उनके पास? 10% भी नहीं। जी। अब आप कल्पना कर सकते हैं, एक तो वो इतने वैसे के वैसे सारे के सारे खतरनाक थे, लड़ाके थे भयंकर रूप से सब लोग, और इनके पास में मात्र और मात्र क्या था? 7,500 की सेना। जी। कहाँ 60,000, कहाँ 7,500। और जब जैसे सेना के जो जो रणनीतिकार होते हैं वो जानते हैं, जैसे सब जानते होंगे आर्मी वाले, कि कोटबंद युद्ध शैली में घोड़ बहुत माहिर थे। मतलब जी। ऐसा मारते थे दुश्मनों को कि बस पूछो मत, इतना अभेद उनकी शैली थी युद्ध की। जी। लेकिन शेखा जी का मतलब क्या उनका अद्वितीय मतलब इतिहास है। मतलब जो कह रहे थे ना कल गुप्ता साहब, ऐसा हमको बताया क्यों नहीं? अरे तो गुप्ता साहब ऐसा नहीं है, हमारे क्षेत्रीय जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, पहली बात तो अपने निजी सुख के लिए युद्ध नहीं करते थे, वो धर्म के लिए युद्ध करते थे। अब इन मलेच्छों ने क्या किया, उन ऐसे चरित्रों को तो, और शेखा जी का राज्य साम्राज्य को छोटा नहीं था। अभी हम बताएंगे तो आप खुद निर्णय करना कितना बड़ा साम्राज्य था। अब हुआ क्या कि जी। उन्होंने उस युद्ध का, उनके पास तोड़ था, उसने तोड़ निकाला, और तोड़ निकाल करके आश्चर्य करेंगे 55,000 घोड़ों को गाजर मूली की तरह काट दिया। जी। क्या 55,000 घोड़ों, मतलब घोड़ का तो नाम ही खत्म कर दिया। आज घोड़ देखने को नहीं मिलते, आज भी नहीं मिलते। कहाँ मिलते? क्योंकि 3 पीढ़ी खप गई थी वहां पर। जी। और दोनों हाथों से लड़ा करते थे, एक से नहीं लड़ते थे, दोनों हाथों से बराबर जी। लड़ते थे। अब बताओ, जब पूरी की पूरी सेना ही खप गई, और पता है शेखा जी के वीर कितने खपे? जी। 67। कितने? 67। केवल मात्र 67। 67, मात्र 67। कोई सेना जो इतने बलाबल में कम कम हो, और इतनी बड़ी विशाल सेना जो लड़ाके हो परंपरागत रूप से खतरनाक, और उनके पास अभेद शैली, क्यों गोड़ बंद करोगे तो सेना विशाल चाहिए, उसके बिना होगा नहीं। उसके बाद भी वो जी। सिर्फ 67 सैनिक उनके खपे युद्ध में। किसी भी युद्ध में शेखा जी की जी। सेना का, उनकी प्रजा का, उनके मतलब जो भी कोई भी उनकी बलाबल का कोई नुकसान विशेष नहीं हुआ, हमेशा हर युद्ध में। लेकिन इस युद्ध में उनके दोनों पुत्र तो जैसे काम आए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप ही देखो कि इतना बड़ा इतिहास हुआ एक नारी शक्ति की, एक सिर्फ और सिर्फ इस नीति से, क्योंकि मातृशक्ति की रक्षा ही धर्म होता है, उसके आन बान और सील की रक्षा धर्म का पाठ है। और यदि कोई न्याय मांगने आई तो उसको न्याय देना ही चाहिए शास्त्र रीति से। और यदि वो गॉड यदि मान जाते और चलो ठीक है, जिसने न्याय किया उसका काम हो गया, चलो जितने मारेंगे जो मारेंगे अब नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि सबका ही होता है भाई मारो बदला लो, लेकिन वो सारा का सारा वंश ही खत्म कर लिया उन्होंने। अब गॉड मिलते ही नहीं कहीं, हमको तो कहीं ढूंढने को मिलता नहीं।
और घोड़ों का साम्राज्य कितना बड़ा था, उधर बीकानेर का टच था, उधर नागौर पूरा था, किशनगढ़ था, मतलब इतना लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम। जी, तो मात्र शक्ति की शील की रक्षा के लिए, मतलब उनके सम्मान के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा। उनका निजी तो कुछ भी सिस्टम नहीं था। जब आप ये कह सकते हैं चलो उन्होंने साम्राज्य विस्तार कर लिया, तो साम्राज्य विस्तार तो वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने युद्ध लड़े। लेकिन कब लड़े? जब कोई अनैतिक राजा वहां पर दिखा। जैसे नारनौल का राजा था, तो वो बहुत ही मतलब खतरनाक था। वो क्या, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, अक्कन बागड़ी। और अक्कन बागड़ी इब्राहिम लोदी को चैलेंज किया करता था युद्ध के लिए। इब्राहिम लोदी जब दिल्ली का शासक था, तो ईरान से आने वाले उनके घोड़े जो है वो रोक लिया करता था और स्पष्ट कहता था, समाचार देता था, मुझे घोड़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तेरा ताकत देखना चाहता हूं कि तू आ और मुझसे लड़। और इब्राहिम लोदी ने कभी हिम्मत नहीं करी उससे जाके लड़ने की। कभी भी इब्राहिम लोदी ने उससे जाकर लड़ने की हिम्मत नहीं करी, जबकि उसके घोड़े रोक लेता था वो। जी। और उसका विस्तार कितना था, रेवाड़ी, नारनौल, मतलब सिरसा, मतलब ये पूरा कितना बड़ा क्षेत्र था उसका, सतनाड़ी, मतलब इतना बड़ा क्षेत्र को वो शासन करता था और भयंकर ताकतवर था। भरतपुर, झुंझुनू, ये सारा उसका क्षेत्र था। लेकिन उस अक्कन बागड़ी ने भी जब किसी के साथ अन्याय किया, और वो अन्याय करने वाला भी आमेर नहीं पहुंचा, वो भी न्याय मांगने शेखा जी से पास पहुंचा और शेखा जी ने उसको न्याय दिया। वो भी कह सकते थे कि भाई इतना बलशाली है, हम क्यों फालतू में पंगा ले रहे, मतलब नहीं, हमारा रहने दो। लेकिन आप ढोसी का युद्ध भी सुनोगे, समझोगे, देखोगे, एक एक रोम आपका रोमांचित हो जाएगा। और उसके पास इतनी भयंकर सेना थी, विशाल सेना थी। कहाँ शेखा जी की सेना तो कहीं कुछ नहीं थी। लेकिन न्याय कोई मांगने आया है, उसको न्याय मिलना ही चाहिए, ये क्षत्रिय धर्म है, और उसके लिए वो लड़े। हम ये तो समझते हैं और सुनते जानते हैं कि भाई महाराणा प्रताप ने पठान को मतलब बीच से चीर दिया, घोड़े से ही चीर दिया। लेकिन उससे पहले शेखा जी ये काम दोषी के युद्ध में कर चुके थे। जब अक्कन बागड़ी ने उन पे वार किया, तो वो दोनों हाथों से लड़ा करते थे। एक हाथ में फरसा था, दूसरे में तलवार थी। उसके वार को फरसे से रोका और उसको ऐसे चीरा, राइट कंधे से लेकर के और लेफ्ट जो टांग है उसकी, वहां तक उसको अलग कर दिया। और मतलब वो युद्ध भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीता। स्वयं का नुकसान बहुत कम हुआ और उसका साम्राज्य खत्म कर दिया और सब साम्राज्य अपना हो गया। अब आप सोचो, कहाँ नागौर, कहाँ बीकानेर, मतलब कहाँ नारनौल, सिरसा, रेवाड़ी, नारनौल, मतलब ये कितना बड़ा क्षेत्र हो गया। ये शेखा जी का साम्राज्य था। लेकिन कभी आपने सुना उनके बारे में? कभी किताब में पढ़ा उनके बारे में? कभी किताबों में पढ़ा उनके बारे में? ये बातें कभी सुनी नहीं। क्योंकि चरित्रवान राजा को आप प्रमोट कर ही नहीं सकते चरित्रहीन सरकार के राज में। चरित्रहीन सरकार के राज में चरित्रवान राजा का क्या काम है? तो मतलब नहीं है। और तो कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ पर मतलब जगह जगह क्षेत्रीय व्यवस्थाएं, इतनी पवित्रता, इतने उनके मॉरल्स, उनका धर्म की वैल्यूज इतने डेप्थ में होती हैं,
जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन जब हम चरित्रहीन गाने ही सुनाएंगे अपनी औलादों को, तो वो चरित्रवान बनेगी कैसे? सही कह रहे क्या हैं आप, सही। जब आपने चरित्रहीनों की वो बांसुरी सुनाने लग गए उन्हें, तो वो चरित्रवान कैसे बनेंगे? ठीक बात है। तो इसलिए, और ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है, ज्यादा पीढ़ी की बात नहीं, 16वीं पीढ़ी चल रही है अभी हमारी। कहने का मतलब ये जी है कि यदि आप अपने पूर्वजों की तरफ दृष्टि नहीं डालोगे, आप अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं देखोगे, तो आप कभी भी संस्कारवान नहीं हो सकते। आपकी कभी विस्मृति जो है स्मृति में बदल नहीं सकती। जी, ठीक बात है। आप सदा विस्मृति के अंधकार में से डूबे रहोगे और उसका दंश आपको हमेशा सालता रहेगा। जी यदि आप ऐसे पूर्वजों का परिचय यदि अपनी संतान को देते हो, तो उसके जीवन में चरित्रहीनता की बात आएगी क्या? आ ही नहीं सकती। हम्म? यदि कहीं विकार कहीं दिखाई भी दे जाए, क्यों वो इतने ब्रह्मचर्य को धारण करते थे, क्यों पवित्र जीवन उनका होता था? कारण क्या है? यदि कभी कोई चित्त में खराबी आती थी, तो वो अपने पूर्वजों को याद करके सावधान हो जाते थे कि हमारे कुल की मर्यादा है, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं है, हमारे पूर्वजों का क्या होगा, हमारे बाप जी दादाओं का क्या होगा। जी और जब अनीति को देखते हैं, अपराध को देखते हैं, अधर्म को देखते हैं, तो उन्हीं पूर्वजों को आधार बना करके वो अधर्म के लिए खड़े हो सकते हैं। जी जी, ठीक बात। लेकिन अब आपने तो दिखाया ही नहीं, आपने तो सलमान खान दिखाया, आपने तो सलमान दिखाया, या अंग्रेज दिखाया, या लंदन दिखाया। तो वो क्या करेंगे? मतलब वो कैसे अपने आप को पहचानेंगे? क्या आधार है उनके पास पहचानने? जी ये एक सैद्धांतिक है, सिद्धांत है। किसी पेड़ की जड़ काट दो, खत्म कर दो, उसको डिस्कनेक्ट कर दो जड़ों से, और उस पेड़ को आप सर्वाइवल देख लो, कितने दिन टिकेगा वो जी महीने 20 दिन में, 2 महीने में सूख के गिर जाएगा। यही हमारे वर्तमान समाज का दुर्भाग्य है कि वो अपने पूर्वजों को ही नहीं जानते, अपने संस्कृति परंपरा का परिचय नहीं है उसको। वो चाहे ढोंग किसी भी चीज का ले ले, वो मॉडर्निटी का ढोंग ले सकता है, वो मतलब शहरीकरण का ढोंग ले सकता है, वो अपने मतलब धर्म का ढोंग ले सकता है, जिसको धर्म समझता है। जब कल आप कह रहे थे आध्यात्मिक बल की बात, तो शेखा जी के जीवन काल में तो ऐसा जी आध्यात्मिक बल का इतना प्रभुत्व तो नहीं है, उसमें तो बाहुबल ही विशेष जी है। जी बौद्धिक बल और बाहुबल उसमें विशेष उनका। जी राधे। तो कहने का मतलब ये है, हम अपने अतीत को देखें कि कैसा है। वो अतीत हमको गलत मार्ग पे जाने से रोक देगा। जो हमारे जीवन में जो जी संग्रह वृत्ति आती है, शेखा जी के जीवन काल में देखो अपने लिए कोई संग्रह नहीं किया उन्होंने। जी जिस शासक को, जिस राजा को हर 6 महीने में युद्ध लड़ना पड़ा हो, 6 महीने भी क्यों, हाँ लेकिन औसत 6 महीने मान लो, तो वो क्या अपने लिए बनाएगा, क्या करेगा? कुछ करना है उसको। ठीक बात है। और यदि बात कहे तो भाई बना तो सकते थे, भाई फुर्सत ही नहीं मिली तो बनाते कैसे? तो इतना भी पता होना चाहिए कि आदमी खुद तो अपने लिए बनाता नहीं है, बनाने वाले लोग दूसरे होते हैं। संपत्ति की कमी नहीं थी, इतना कर लिया था उन्होंने व्यवस्था, फिर भी नहीं बनाया। जी हाँ, अमृतसर को बसाया क्योंकि बरवाड़ा छोटी पड़ रही थी, वहां व्यवस्था इतनी नहीं थी, सामरिक दृष्टि से वो ठीक नहीं था, इसलिए अमृतसर को जाके बसाया उन्होंने, वो गढ़ तो बनाया उन्होंने।
जी जी तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है, धर्म की जो चिन्ह है उसकी व्यवस्था सुरक्षा क्षत्रिय का स्वधर्म है, और उसकी व्यवस्था यदि करनी है तो क्षत्रिय का बचना जरूरी है, उसका रहना जी जरूरी है। यदि नहीं रहेगा तो सब मरेंगे। हालांकि क्षत्रिय को कोई मार नहीं सकता, वो तो परमात्मा की विधि है, विधान है, लेकिन फिर भी भाई मारने का पाप करके, अपराध करके स्वयं तो मरेंगे, समाज भी पीड़ित होगा। जी तो जितना पापाचार व्यभिचार सब कुछ हो रहा है चारों तरफ, इसी का दुष्परिणाम है, इसी का दुष्प्रभाव है। जी कुछ स्पष्ट हुआ? इसमें ये स्पष्ट हुआ राधे राधे कि यदि बालकों को बचपन से यदि उनके पूर्वजों की जो वास्तविक विरासत है वो दी जाए, तो ये जो समाज में जो गंदगी फैल रही है और जो असुरक्षा हो रही है, वो एक तो वो नहीं होगी। दूसरा, उन्हीं जिनका खा रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करना, यानी उन्हीं को यदि डी प्रमोट किया जाएगा या उनको ही यदि खत्म करने की साजिश की जाएगी, तो पहले खुद खत्म होंगे, बाद में वो होंगे। आप ये बताओ, मतलब अच्छे अच्छे अपने आप को बुद्धिजीवी समझ, हम तो कुबुद्धिजीवी बोलते हैं उनको, उनके स्टेटमेंट होते हैं कि आपके पूर्वजों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, गंवार थे, ये थे, फलाना था, टिकड़ा था, कोई संसाधन उनके पास था नहीं, ये था वो था, फलाना ढिकड़ा, कितनी बातें करते हैं और हम गटर गटर सुन लेते हैं, हम उसको सुन भी लेते हैं। कहने का मतलब इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि पता नहीं है ना भाई, हमको पता नहीं, ठीक बात है। इसलिए हम सुन लेते हैं। आपको ये पता है जानकारी, आज जो हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक एकता, न्याय प्रियता, इसके बारे में आप जब जानकारी लोगे, शेखा जी से बड़ा रोल मॉडल भारत के आधुनिक इतिहास में कोई नहीं हो सकता। जी उनके सेना में पठानों की टुकड़ी भी थी। क्या? जी पठानों की टुकड़ी भी उनके सेना में थी। उनके जी साम्राज्य में, उनके राज्य में सुवर और गोवध दोनों निषेध थे। जी उनकी सेना का जो रसद विभाग था वो इतना एक्सपर्ट था जिसकी कोई सीमा नहीं। उनकी सेना का जो गुप्तचर विभाग था वो इतना एक्सपर्ट था जिसकी कोई सीमा नहीं। अक्खन बागड़ी के जो बाज युद्ध की शैली उसकी थी, उस शैली का तोड़ उनको जी उनके गुप्तचर विभाग की वजह से वो कर पाए, अन्यथा तो मुश्किल था। जी जी मतलब कितना काम, कितनी रणनीति सार, कितना मतलब उनका बुद्धि बल, बाहुबल और कितना साहस, उसकी कोई सीमा नहीं थी। और ऐसे चरित्रों को भी आप जी याद नहीं करना चाहते हो, अपने संतानों को देना नहीं चाहते हो, तो वो धक्के खाएगा, मरेगा, एक पागल ही होगा, क्या करेगा वो। जी जी ठीक बात। जी, समय ज्यादा हो गया, कोई प्रति प्रश्न तो जल्दी से बताइए। तो ये गौड़ और बागड़ी ये सब भी राजा क्षत्रिय थे क्या राजा राजा? हाँ, गौड़ तो क्षत्रिय ही थे, और अक्कन जी अक्कन बागड़ी जो कामखानी था, मतलब मुसलमान, अच्छा अच्छा जी कामखानी था। जो आज ये जो मेवात है ना, कामखानी, मतलब मेवात में जी जी मुस्लिम जी ही है सारे। जी जी, राधे राधे। कोई प्रति प्रश्न है, कोई शंका समाधान है, कोई चर्चा है तो बताइए जल्दी से। क्या बात है, कोई लाइन पर नहीं है क्या भाई, कहाँ गए सब? राधे राधे। हाँ गुप्ता साहब, राधे राधे। ये गॉड जो है ये किस वर्ण को बिलोंग करते थे? क्षत्रिय तो थे, क्षत्रिय तो थे गौड़, क्षत्रिय।
क्षत्रिय थे। हाँ क्षत्रिय तो हैं गॉड। अच्छा, राजादेव तो ये गौर थे, ब्राह्मणों में भी गौर गौड़ लगाते हैं ये फिर? हाँ गौड़ वो ब्राह्मण तो भी तो अपने नाम है। के आगे गौर लगाते हैं, गौर। है। जो क्षत्रिय थे या क्षत्रिय हैं वो गौर लगाते हैं। हाँ गॉड गॉड। नहीं, गौर तो ब्राह्मणों में भी गौर लगाते हैं, पर वो जो हमने अभी तक देखा। ब्राह्मणों का गोत्र है गॉड, लगाते गॉड, कुछ नहीं लगाते। मतलब वो गॉड ही होते हैं, मतलब उनका नाम सरनेम गॉड लगता है, जैसे हमारे शेखावत लगता है वो गॉड लगाते हैं। क्योंकि हमें ऐसी जानकारी है कि काफी दिन पहले जब नवोदय विद्यालय खुले थे 84 में 86 में, तो एक हमारे विद्या मंदिर जुगल दो भी कानपुर के एक प्रधानाचार्य थे नरेंद्र बहादुर सिंह गौर। हाँ गॉड ब्राह्मण भी हो सकते हैं, जैसे गर्ग वैश्य भी है तो गर्ग ब्राह्मण भी है। मतलब तब से हमको जानकारी हुई कि गौर जो है क्षत्रिय भी होते हैं। हाँ नहीं नहीं, गॉड तो क्षत्रिय होते ही हैं, लेकिन कहने मतलब ब्राह्मणों का गोत्र तो गॉड सुना है, और जी बहुत कम विप्र हैं जो गॉड लगाते हैं अपने। लेकिन हाँ, ना क्षत्रिय के बराबर है, ना के बराबर है। लेकिन क्षत्रिय तो सब गॉड लगाते ही, मतलब वो जो गॉड हैं वो गॉड लगाते ही अपना सरनेम उनका, जैसे राठौड़ है, शेखावत हाँ है, नाथावत, जी जी रत्नावत, ऐसे वो तो जी सरनेम लगाते ही अपना सारा। जी जी थे मतलब ये है कि वो लगभग खत्म कर दिए शेखावत जी ने, वो बचे ही नहीं, जी मतलब जी 3 पीढ़ियां उस युद्ध में खप गई थी, तो फिर बाद में आगे कुछ होता जाता नहीं, तो बहुत कम नामात्र के कोई बचे हैं। जो बच गए थे ना वो 4-5 हजार, वही जो जो बचे। भी है। हाँ वो भग गए जी थे। जी 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 जी। ये जो अभी आप जो चर्चा कर रहे हैं इनके संबंध में, शिखाजी राव के संबंध में, ये साहित्य कहीं किसी प्रकार से जब न तो गुरुओं के माध्यम से या किसी माध्यम से जब सामने हमारे ही नहीं आया है, तो अब हम अपनी संतानों को या हमारी संतान अपनी संतानों को कहाँ दे पाएंगे? नहीं ये तो दोष हमारा अपना रहा है ना। भाई हमारा प्रति प्रश्न ये बनता है, क्या अकबरी एक राजा था यहाँ पर, या बाबरी आया? ये डकैतों के अलावा कोई राजा लोकल थे नहीं यहाँ के? भाई लोकल थे तो उनका इतिहास बताओ हमको, जी उनका इतिहास तो हमें बताओ ताकि उनका भी खबर ले। अब आप बताओ। नहीं, डिस्टरबेंस कहाँ से? जी बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज आ रही। आप ये बात सोचो, एक बात सोचो, जी इब्राहिम लोदी, जिसको दिल्ली और लोदी वंश बताते हैं, लोदी शासन बताते हैं, तो जी इब्राहिम लोदी दिल्ली, अब उधर नारनौल है, रेवाड़ी है, आपका ये जो सतनाड़ी, ये पूरा एरिया वहां तक टच हो गया। और कहाँ बीकानेर है, कहाँ नागौर है, कितना किलोमीटरों का एरिया हो गया ये। काफी लंबा क्षेत्र हो गया वो तो ये क्षेत्र किसके पास था? शेखाजी के पास। तो उनकी स्वतंत्र सत्ता थी, वो नहीं मानते थे दिल्ली को। जी अब इधर आमेर की रियासत, तो ये रियासत में तो थी, इनका भी काफी लंबा चौड़ा था। और उधर जी जब अपने चित्तौड़ वालों के पास चले जाए, चित्तौड़ का अपना था। मतलब जी जब चित्तौड़ का था, राठौड़ा का था, तो फिर बताओ, फिर वो दिल्ली शासक या वो कहाँ की मतलब साम्राज्य आ गया, हमको तो यही समझ नहीं आता। वो खुद प्राण बचा हाँ के भगता था, है? उसको ललकारते थे, वो लड़ना नहीं चाहता था। जी ये जी जी हमेशा रहा, मतलब हमेशा ये नाटक रहा ही था। तो फिर जी भी लेकिन मंडन उनका किया गया ना, जब आपको पढ़ाया ही गया, तोते की तरह रटाया ही गया, तो फिर वो आप ही रटोगे, उसी को जानोगे, फिर आपकी औलादे भी हो जानेगी, फिर क्या मतलब? जी जी। जैसे अब आपको इसके बारे में ठीक से जानकारी है, ये साहित्य आपने कहीं कहीं देखा जरूर होगा, पढ़ा होगा, जो भी बताया गया होगा, तो ये कहीं कहीं से अगर वो संग्रह के रूप में है तो वो भी कहीं कहीं हम लोग के बीच में आना चाहिए। हाँ वो तो सारी व्यवस्था ठाकुर जी कृपा से यहाँ से होगी, पब्लिकेशन पालनार से। लेकिन कहने जी का मतलब ये है, और ऐसा नहीं कि हम भाई अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग राजाओं की व्यवस्था नहीं है। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आमेर और शेखाजी की बात कर, हम तो चित्तौड़ वालों की भी बात कर रहे हैं, बीकानेर वालों की बात कर रहे हैं, राठौड़ों की भी बात कर रहे हैं, सबकी जी बात करेंगे। सब में अच्छे कैरेक्टर हैं। आपसे इससे पहले हमने आपको बताया था जयमल जी का, हाँ जी, जिनके लिए जयमल जी का तो भगवान ने स्वयं अवतार लिया। अब लोग कहते हैं
आजकल बालकों के चित्त में क्या विकार डाल दिया गया, अरे जब संकट आएगा तो भगवान थोड़ी बचाने आएगा, जी विरोधी काम आएगा। यदि जयमल जी जी का चरित्र आप दोगे उनको तो क्या वो नहीं सोचेंगे यदि आवश्यकता होगी तो मैं तो मेरा नियम निभाऊंगा, भगवान अपनी व्यवस्था देखेंगे। जी जी तो वो सब चीजें हैं, सब जगह अच्छे हैं, लेकिन जी जब जी। आप अच्छों का नहीं दोगे तो बच्चे तो आपके बेकार हो ही जाएंगे ना। अब आप अपने तो बालकों को हाँ। बस अच्छा बनाना चाहते हैं और पढ़ाते गलत हैं। हमारे जी को किसी की शिक्षा नीति से विरोध नहीं है, विरोध उसके संकल्प से है कि उसका संकल्प ही तो आपको बर्बाद करने के लिए बना है, तो आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी हमने चर्चा करी, अभी श्रीमती जी बालकों की चर्चा हो रही थी, बेटा देखो अच्छा जैसे करो, पढ़ाई है ना, आज तुम्हारी परीक्षा है ना, आज भी और कल भी है 2 दिन, तो थोड़ा सा देख लो हैं। तो हमने कहा, मन का क्या देख लो, क्या देख लो, तुम परीक्षा का भूत क्यों चढ़ा रही हो इन पर। जी 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 जो देखना, जो देख रहे हैं ना, वही देखना अपने को। उसमें मान लो पढ़ करके भी जी क्या जी कर लेंगे, फेल होके भी क्या अपना उखाड़ लेंगे। जी 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 आपके चलो बाल को दें मतलब आप उसको क्यों हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हमने उस बात को भी गलत माना। जी जी सही बात है। क्योंकि आप जब अपने सही समय पर सही बात के लिए संतान के साथ खड़े नहीं होगे तो आपको जीवन में दुख देखना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। हाँ वो तो हो ही रहा है, वर्तमान समय में यही है सब कुछ। आपके जी जीवन में समस्या की मूल जड़ है सिद्धांत के साथ में आपने जो दोष किया है। जी वो हाँ, अज्ञानता के कारण हुआ वो सब जो हुआ वो। तो अब वो चीजें अपने को देनी चाहिए ना, उस चीज का अपने को भान होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी अज्ञानता का अंधकार आपके बालकों के जीवन में जाएगा जी तो फिर, और उसका दोष आपको भी लगेगा। तो जब तक आप जीवन में रहोगे तब तक आप पीड़ित रहोगे, मरने के बाद भूत बनोगे। हाँ वो तो है ही। जी जी बहुत अच्छी चर्चा रही आज। जी जी, और कोई प्रति प्रश्न। इनके वीडियो भी बन के डलने चाहिए राधे राधे बच्चों के, इसलिए जो जो लोग बच्चे इससे दुखी हैं इन चीजों से, उनको पता चलना चाहिए समाज को कि भाई ये, ताकि वो एक एक वीडियो से यदि मान लो एक एक बच्चा भी कोई तैयार होता है तो समझ में आती है। डाल देंगे, ये ऑडियो चर्चा डालेंगे, जो विचार करें। जी ये वाली है श्री शाह, वो कौन से देव जी थे उनका पहले दिन बताया था ना, हाँ श्री सिंगर देव सिंगरदेव जी जी उनकी है। ऐसे ऐसे से ऐसे नहीं, चर्चा कितने है। जी पवित्र जी चरित्र हैं ये परम भक्ति है। इन्होंने तो अपने स्वधर्म का पालन किया है, लेकिन यही परम भक्ति है। जी जी ठीक बात है। आपने देखा श्री सिंगरदेव जी के चरित्र में अकेले थे, हिम्मत नहीं हारी, जी जी अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ा, परिणाम क्या हुआ, विजय। धर्मो रक्षति रक्षित है, मिला ना उनको। जी श्री शेखा जी, भले कोई बात नहीं है, परिवार से जो बंटवारा हुआ, जैसी जागीर मिली पूर्वजों ने स्वीकार किया और ले लिया, लेकिन अपने बाहुबल पर, और धर्म की जो घड़ा होता है उसका विस्तार होता है, उसका विनाश नहीं होता है। आज भी पूरे विश्व में शेखावटी को जिसने सम्मान से देखा जाता है, अन्य किसी को नहीं देखा जाता। जी आप चाहे जाके कहीं भी, चाहे दुनिया के लंदन में चले जाओ, शेखावटी नाम लो, आपको रेस्पेक्ट करेंगे। जी ठीक बात। वहां की कर व्यवस्था उन्होंने इतनी बेहतरीन की, वहां का सिस्टम इतना अच्छा किया, सब माँ बहन बेटियों का, और जो जो होता है ना विमर्शता, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर, वो खत्म खत्म कर दिया, और इतना जी खतरनाक दंड कानून विधान किया। पता था कि एक बार यदि गलती हुई तो शेखा जी छोड़ने वाले नहीं हैं, जी 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 क्योंकि उस गलती को छोड़ते ही नहीं थे। हालांकि भाई ये सब चीजें हमको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। तो
अब हालांकि घाटवा के युद्ध में जब उन्होंने किया वो युद्ध, उसमें जिन घोड़ों को उन्होंने छोड़ा तो ठीक है, बेचारे भागे और जो भी है, जो जिनको जान बचानी थी, तो ऐसा नहीं कि पीछा करके मार ही दो, ठीक है, अब जो युद्ध से गए जो गए, जाने दो। लेकिन जब इतना विनाश हो गया तो अब क्या पनपेगा वो? नहीं पनपा, आज तक नहीं पन पाए। जी अब कई बात ये हो सकती है कि कोई कहेगा कि साहब भाई दोषी तो एक दो थे, 10-20 थे, सबको सजा क्यों? तो युद्ध में तो सब गए थे ना। शेखाजी किसी के घर में घुस के तो मारे नहीं किसी को, जी किसी को मारे नहीं ना घर में घुस के। तो जब युद्ध क्षेत्र में कोई गया है, अधर्म की तरफ से गया है, तो फिर तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। जब वो अधर्म का ठेकेदार बन के गया है, भले ही गुमराह किसी ने किया हो, एक जन का आंदोलन बना करके इकट्ठे कर लिए हो, लेकिन खुद की अकल, खुद की बुद्धि तो खुद के पास होती है ना। वो तो क्या, वो तो है राजा, लेकिन जब राजा पुकारेगा तो फिर तो जाना ही पड़ेगा ना सेना को तो। नहीं, अधर्म के लिए जाना जरूरी तो नहीं होता ना। क्या कारण है आपके पास? अच्छा आपके पास आधार क्या है? जी यदि कोई मान लो किसी ने गलत किया और वो मारा गया और उसको मार दिया गया है, तो आप गलत का पक्ष क्यों ले रहे हो? जी ये भी तो आपका बनता है ना, हक तो बनता है। हाँ, जिज्ञासा कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जिज्ञासा भी कर सकता है, विरोध में खड़ा भी हो सकता है। आमेर से जब राणा कुंभा का शासक था तो आमेर कर देता था उनको, जी लेकिन शेखाजिन तो नहीं दिया कभी भी। मैं नहीं दूंगा कर, अच्छा जी मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र रहूंगा। तो जी क्षत्रिय जी को अपना साम्राज्य स्थापित करने का तो स्वाभाविक अधिकार मिला है ना परमात्मा से। तो जी अनैतिक काम जी नहीं कर रहा, वो गलत काम तो नहीं कर रहा। और यदि आपको लगता है कि ठीक मैं है गलत हूं, तो मेरे साथ युद्ध करो आके, इसका निर्णय करो कि भाई जो सही होगा वो जीत जाएगा। जी लेकिन यही बात है, कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने जड़ों से कट गए हैं, और कट गए तो मर रहे हैं। यदि समाज, सरकारें, यदि वर्तमान स्थितियां, यदि अपनी इन भूलों से आज भी यदि संशोधन करके खड़ी हो जावे, तो समाज सर्वांश में सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो यही सरतन से जुदा होते रहेंगे, 36 टुकड़े होते रहेंगे, अब्दुल के संग भक्ति रहेंगी, और कहीं कुछ होगा नहीं। जी राजा जी, ठीक बात। आज पता है आपको, अब समय हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बात बताता हूँ। जो जी पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा था, है मतलब, जी उसके पोते ने क्या कांड किया है, बेटे पोते ने 3000 हाँ देवियों के अश्लील वीडियो अपने घर में शूट किए हैं। क्या? जी 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 3000 मातृशक्ति के अश्लील वीडियो। क्षेत्र शेखाजी ने तो मात्र उसके साथ में अभद्रता, मतलब शाब्दिक अभद्रता का ये दंड दिया कि 55,000 घोड़ों को, क्षत्रियों को ही काट दिया। जी 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 लेकिन जो वर्तमान में जिनको प्रधानमंत्री बनाया, उसके ही बेटे पोते ने अपने ही घर में बुला करके 3000 माताओं का सील भंग किया, तो क्या वो मारेगा क्या? जी जी क्या वो दो शब्द उसके विरोध में बोलेगा क्या? हुँ? हुँ? जी जब जी आप ऐसे सही शासकों बात है। की नियुक्ति करते हो, तो त्रिकाल में क्या अनंत जन्मों तक शांति नहीं मिलती आपको। ठीक बात है। इसलिए इसलिए क्षत्रियों को गाली बकना बहुत आसान है, बक दो, कोई दिक्कत नहीं, धैर्यवान है, सुन लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस गाली का परिणाम क्या होगा, उस स्वयं को भोगना पड़ेगा। गाली तो बकने से जी क्या जाता है, कोई घूमड़े तो होते नहीं। लेकिन इतिहास देखो, फिल्में मत देखो, फिल्में देखने से खुद भी फिल्मी हो जाओगे। वास्तविक इतिहास देखो कि क्षत्रिय किसे कहते हैं, कौन होते हैं, जो अपना सर्वांश में सर्व बलिदान करता है।
अनजान के लिए, पीड़ित के लिए, अधर्म की खिलाफ। ऐसे थोड़ी जो डकार जी। जाते हैं, ना बहन बेटी को छोड़ते हैं, ना गोमांस छोड़ते हैं। अगर राधे राधे सिंगड़ देव जी की और ये श्री शेखा जी की इस तरह की जो घटनाएं जो 2 दिन में हमने सुनी है, और अगर ये क्षत्रिय बालकों को बताया जाए तो मुझे लगता है कि उनका रक्त तुरंत ही वापस उबलने लग जाएगा और वो वापस अपनी सनातन संस्कृति के प्रति वो हो सकेंगे, यदि उनको ये शिक्षा बालपन से सबको मिलने लग जाए तो हमारे विद्यालय में तो सब यही मिलती है, श्री विद्या मिला करती है। शिक्षा तो बंदर भी लेता है। जी हम जी शिक्षा जी के पक्षधर नहीं है। भले दुनिया जी देती जी है तो हम विरोधी नहीं है, लेकिन श्री विद्या देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बालकों को तो सब कुछ मिलता है। अब जिसको देना हो जी वो बालकों को भेज सकता है, जिसको कूप मंडूक बना करके मारना हो नहीं भेजे तो क्या दिक्कत है। जिसके शिक्षा के चश्मे ही अलग हो गए हो, जिसने जीवन का ध्येय कुछ अलग निर्धारण कर रखा हो, जिसने अपनी दुश्मनी अपने बालकों से निकालनी हो, अब उसका तो कोई वो बात नहीं है। जी भी है, राधे राधे, मैं निकलती हूँ। राधे राधे। ये एक बात और राधे राधे कहना चाहता हूँ मैं इसमें, यदि क्षत्रिय बालकों तक जैसे ये पहुंच जाए और यानी माताओं पिताओं तक भी ये बात पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि उनका भी एक बार तो मन करेगा कि ये ढूंढूं मैं कहाँ पर है, ये विद्यालय कौन सा है, और वहां पर ही अपने बालकों को भेजूं। अगर वास्तव में वो क्षत्रिय हैं तो उनका तो तुरंत ही ये भाव जगना चाहिए, हमारे को ऐसा लगता है। चलो अच्छी बात है, जिसका भी जगे अच्छी बात है, वो कोई बात नहीं है, सबको ही लाभ होना चाहिए। बात ये नहीं जी है, चाहे वो कोई भी हो, सर्व समाज को लाभ होना ही चाहिए। जी राधे राधे। जी जी राधे राधे राधे। राधे। हाँ राधे राधे। अभी हमने मोबाइल पर ये महाराज ये अष्टावक्र जी की कथा देखी थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के आवाज नहीं माध्यम आ। जी राधे राधे। आवाज रही है? राधे राधे। की आवाज आ रही है गुप्ता अंकल? आ ये रही आ है रही आवाज है? आपकी भैया। हाँ हाँ आ रही है। तो वो अभी उनका आंसर भैया क्या को है? नहीं आ रही है। हाँ हाँ राधे राधे। जी राधे राधे। अब आ रही है ठीक? हाँ हाँ आ रही, मेरे डिस्कनेक्ट हो गया था। बताएं। अच्छा कोई बात मैं ये कह रहा था अष्टावक्र जी और महाराज जनक जी का जो वो है, ये आपने उसको देखा था मोबाइल पर, तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के द्वारा जैसे वो धर्म के क्षेत्र में पुरानी कहानी को जैसे प्रदर्शित किया है, बहुत ही प्रेरणादायी हैं। और भी तरह तरह के ऐसे हैं। तो ये जो अभी आपने इतना हमें इतना सुंदर वृत्तांत जो सुनने को मिला, ये सही वास्तविक इतिहास, इसकी भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन करके और सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफी प्रचार हो सकता है। हाँ हो सकता है, और पालनहार के मंच पर ऐसा प्रकोष्ठ है और इतना दिव्य और भव्य है जिनका बॉलीवुड का तो कोई मुकाबला नहीं है। अरे ये तो मतलब ये तो सब इनका तो पैठ बना दी सब कहने का मालूम है। हाँ जी नहीं, कहने का मतलब तात्पर्य ये है, जो भी है, जैसा आपने को गलत बताने की जरूरत नहीं किसी को। मतलब तुलनात्मक दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि जो जितना बजट उसका है उससे बहुत बड़ा विशाल प्रकोष्ठ है ये। जी अब जी क्या है कि बिल्कुल। जितने बड़े महान राजा और शासक या जितने बड़ा चरित्र इतना विशाल है, उसको उतनी भव्यता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, उसके साथ न्याय है। और जी यदि जी उसको आप बिल्कुल। दो गली में खड़े होकर के नुक्कड़ की तरफ प्रस्तुत करो तो उनके साथ में भी न्याय नहीं होता है, अपराध ना बनता है। ना बिल्कुल। तो वो थोड़ी बात है। और ऐसे तो विद्यालय के प्रांगण में तो ये सब हमारे बाल गोपाल हर दिन करते ही रहते हैं ऐसी लीलाएं। लेकिन फिर भी समाज के सामने यदि रस रखना है तो उसको उस दिव्यता के साथ ही रखना चाहिए, और जो पालनार के यहाँ पर व्यवस्था है उसकी। जी तभी वो प्रभावी भी होगा उसमें। जी जी। जी राधे राधे। जी राधे राधे। समय हो गया विशेष, तो